Hello bachchon, let's read the question. And the question says, a parachutist jumped out of an aeroplane and accelerated with a gravity for 6 seconds. He then pulls the parachute cord and after a 4-second deceleration period descends at 10 meter per second for 60 seconds. Reaching the ground, from what height did the parachutist jump? Assume acceleration due to gravity to be 10 meter per second square throughout the motion. Our options are A 840 meter, B 920 meter, C 980 meter and D 1020 meters. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि एक पैराशूटिस्ट जो एरोप्लेन से जंप किया, वो 6 सेकंड तक ऐसे हवा में, मतलब कि ग्रेविटी से, मतलब ये पैराशूट यहाँ से ये जो मैन है वो जंप किया। टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 6, मतलब ये जो पूरा टाइम पीरियड 6 सेकंड का है, इसमें वो एक्सेलरेशन जी से फ्री फॉल किया। यहाँ तक वो फ्री फॉल किया 6 सेकंड तक। उसके बाद क्या किया, उसने अपना पैराशूट यहाँ पे ओपन इट्स पैराशूट, पैराशूट उसने खोल दिया और फिर जो 4 सेकंड तक, ये जो 4 सेकंड का टाइम पीरियड है, 4 सेकंड तक उसने वो डी एक्सेलरेट हुआ, क्योंकि पैराशूट खोला तो वो डी एक्सेलरेट होगा। पहले एक्सेलरेशन जी था, अब वो डी एक्सेलरेट करते गए। यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है, यहाँ मान लेते हैं ये यहाँ से कूदा तो u इक्वल टू 0 था, यहाँ पे v1 वेलोसिटी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी v2 होती है वो हो जाती है हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ से इस पॉइंट से वो कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से 60 सेकेंड्स तक फॉल करता है, ये यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाता है। ये जो टाइम इंटरवल है वो 60 सेकेंड, इसको मान लेते हैं ये T1 टाइम इंटरवल है, ये T2 टाइम इंटरवल है और ये T3 टाइम इंटरवल है। तो इसमें वो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, वो कांस्टेंट, ये जो v है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गिर रहा है, नीचे आ रहा है, ग्राउंड तक आ गया वो 60 सेकेंड। तो हम लोग को पूछा क्या है, अब मान लेते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉल हुआ वो x1 हुआ, यहाँ पे x2 हुआ और यहाँ पे x3 हुआ। तो हम लोग से टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज की टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, पहला हम लोग को सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हम लोग लगाना होगा एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन्हीं दो इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम इंटरवल T1 टाइम इंटरवल के लिए देखें, फॉर T1 टाइम इंटरवल के लिए देखें, तो यहाँ पे क्या है, U0 है, टाइम है 6 सेकेंड्स का, टाइम 6 सेकेंड का है, ठीक। एक्सिलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये गिवन है, क्योंकि हम लोग के पास जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूटी 0 हो जाएगा, हाफ जी हो जाएगा हम लोग के पास 10 इंटू हम लोग के पास जो टाइम हो जाएगा वो 6 का स्क्वायर, मतलब कि 36, ये हो गया। तो x1 हम लोग का कितना आ गया, 180 मीटर्स, ठीक। अब फॉर हम लोग अब सेकेंड टाइम इंटरवल की बात कर लें, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं बात। फॉर T2 टाइम इंटरवल, हम लोग टाइम इंटरवल T2 की बात, अब इसकी बात करेंगे, हम लोग टाइम इंटरवल T2 की बात कर लेते हैं। तो उसके पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग V1 की अगर वैल्यू निकालें तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए v1 इज इक्वल टू यू 0 था प्लस a है 10 इंटू 6, तो मतलब v1 आ गया हम लोग का 60। हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन, ठीक। v1 हम लोग का 60 आ गया। अब लोग सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए बात करें तो उसके लिए
हम लोग के लिए इनिशियल, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और v1 क्या हम लोग के लिए 60। उसी तरह हम लोग के लिए v हो जाएगा हम लोग का v2, मतलब v हो जाएगा v2, v2 हम लोग के पास 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और जो हम लोग के लिए टाइम है वो 4 सेकेंड है, मतलब कि t जो है वो 4 सेकेंड है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, मतलब कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम लोग का फाइनल 10 हो जा रहा है, इनिशियली 60 था, प्लस a इंटू टाइम हम लोग का 4 सेकेंड है। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -50/4, दैट इज 25/2। ये हो गया हम लोग के पास, एक्सीलरेशन आ गया। तब हम लोग फिर से इसमें अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें फॉर टाइम इंटरवल t2, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, ये माइनस के साथ होगा। तो यहाँ पे x2 जो आएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम पीरियड 2, तो u इनिशियल हम लोग के पास 60 था, वेलोसिटी टाइम कितना है हम लोग का 4 है, प्लस हाफ एक्सलरेशन हम लोग के पास -25/2 इंटू टी है 60। ठीक, ये 2 से 2 इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x2 क्या आ जाएगा, ये 240 माइनस 100। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हम लोग को क्या मिला, x2 मिल गया हम लोग के पास 140 मीटर्स। ये इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग थर्ड टाइम इंटरवल की बात करें, थर्ड टाइम इंटरवल की, जिसमें v कांस्टेंट है और जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें हम लोग x3 की वैल्यू क्या लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग के पास v कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर t3 x3 क्या हो जाएगा, x3 इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग के पास 10 है, इंटू टाइम 60 सेकेंड्स के लिए फॉल कर रहा है। तो ये आ गया x3 इक्वल टू आ गया 600 मीटर। देयरफॉर हम लोग के पास जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 क्या था 180 प्लस x2 140 प्लस 600, दैट इज 920 मीटर्स टोटल डिस्टेंस। लेकिन ये हो गया हाइट, हाइट हो गया हम लोग के पास 920। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 920 meters. I hope you will understand this question. All the best.